10 दिन के लिए ना तो मेरे पास फ़ोन होगा, ना ही मैं किसी से बात कर सकूँगी यहाँ। ये मैं कहाँ आ गई और क्या कर रही हूँ? नमस्कार दोस्तों, मैं धम्मा सलील देहरादून में विपश्यना सीखने आई थी। पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ। आर्य मौन का पालन कर रही हूँ। इसका मतलब मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, ना मुँह से ना इशारों से। आज 10वें दिन मंगल मैत्री के बाद हमारा आर्य मौन खुला है और मैं पहली बार कुछ बोल रही हूँ। मेरा पिछले 10 दिनों का जो अनुभव था यहाँ वो बहुत ही अच्छा था और मुझे लगा कि ये मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विपश्यना का लाभ ले सकें। सबसे पहला सवाल ये होता है कि विपश्यना आखिर है क्या? विपश्यना भारत की बहुत पुरानी विद्या है जिसके थ्रू हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और ये काफ़ी साइंटिफिक है। डे 1 से आपको एविडेंस दिखने लगता है, लेकिन फिर ये विद्या धीरे धीरे सदियों पर सदियों लुप्त हो गई। लेकिन 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपने पुरुषार्थ और मेहनत से इसे दोबारा रिवाइव किया और उसके बाद ये गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य के सिस्टम के थ्रू आगे चलती रही और आज भारत में और दुनिया के अनेकों कोनों में विपश्यना सीखी और सिखाई जाती है। विपश्यना सीखने के लिए हमें 5 शीलों का पालन करना होता है। पहला, कि हम यहाँ किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी भी जीव की। दूसरा, चोरी नहीं करेंगे। तीसरा, झूठ नहीं बोलेंगे। चौथा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और पांचवा, किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। अब जो ये तीसरा शील है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम आर्य मौन करते हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो जाने अनजाने कभी कुछ बड़ा कभी कुछ छोटा बोल के हम झूठ बोल सकते हैं। तो कंप्लीट नोबल साइलेंस हमें यहाँ मेंटेन करना पड़ता है। और ये कोई पिकनिक नहीं है, हॉलीडे नहीं है। यहाँ पे लोग तपने आते हैं। 10 दिन यहाँ पे तपा जाता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मेडिटेशन सीखना पड़ता है ताकि हम उसको अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पहले मैं आपको यहाँ का शेड्यूल बताती हूँ। हम सुबह 4 बजे उठते हैं। उठने का बेल बजा। फिर 4:30 से 6:30 हमारा मेडिटेशन होता है धम्मा हॉल में। 20 का बेल बजी है। ये मेडिटेशन हॉल जाने के लिए बेल बज रही है। 4:20 इन द मॉर्निंग। फिर 6:30 से 7 हमारा ब्रेकफास्ट होता है। फिर 7 से 8 टाइम होता है जिसमें हम नहाते हैं और अपने दिनचर्या के कुछ काम करते हैं। 8 से 11 दोबारा हम मेडिटेशन करते हैं। 11 से 11:30 यहाँ लंच होता है और ये हमारा दिन का आखिरी भोजन है। यहाँ डिनर नहीं मिलता है। फिर 11:30 से 1 हम रेस्ट करते हैं और अगर किसी को क्वेश्चंस है तो यहाँ पे आप आचार्य से पूछ सकते हैं 12 से 12:30 के बीच, और सिर्फ आचार्य से क्वेश्चन पूछने की अनुमति रहती है। बाकी टाइम किसी से कोई बात कोई भी नहीं कर सकता। फिर दिन में 1 बजे से लेके 5 बजे तक हम दोबारा मेडिटेशन करते हैं। शाम को 5 से 5:30 एक टी ब्रेक होता है जिसमें नए साधक को कुछ हल्का नाश्ता भी मिल सकता है, फल और चाय के साथ। लेकिन जो पुराने साधक है उनको सिर्फ नींबू पानी मिलता है। अब 5:30 से 6 आराम रहता है। फिर 6 से 9:30 दोबारा मेडिटेशन होता है धम्मा हॉल में। तो सुबह 4 बजे से रात को 9:30 बजे तक हम मेहनत करते हैं, लगभग 12 घंटे का मेडिटेशन करते हैं, एक ही जगह में बैठ के ध्यान लगाते हैं और इसको हमें लगातार दिन ब दिन 10 दिन तक करना होता है। अब एक और सवाल आता है कि हम जो इतना मेडिटेशन करते हैं उसका क्या कोई फ़ायदा होता है? देखिए, इस विद्या को आप अनुभव करके ही सीख सकते हैं, आप अनुभव करके ही देख सकते हैं कि ये विद्या आपके लिए काम करेगी या नहीं। पर्सनली मेरे को पिछले 10 दिन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मेरे अंदर महसूस हुए और पॉजिटिव चेंजेस महसूस हुए। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि क्या ये विद्या हमें हमारे धर्म से दूर ले जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपश्यना सार्वजनिक है, हर संप्रदाय के लोग इसे सीख सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस जगह से आते हो या आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। आप अगर मनुष्य हो तो आप विपश्यना सीख सकते हो। फिर सवाल आता है कि विपश्यना करने, ये जैसे घंटी बजी, ये हमें हर शेड्यूल के पहले ऐसी घंटी बजती है तो हमें पता चलता है कि नेक्स्ट क्या करना है। अब सवाल आता है कि विपश्यना में पैसा कितना लगता है? ये बिल्कुल मुफ्त है। अगर आप इसे सीखना चाहें, आप ऑनलाइन रजिस्टर करके इस विद्या को सीख सकते हैं और ये इतनी अनमोल विद्या है कि इसका कोई भी मोल नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं साधक की तरह और आपको यहाँ
फ़ायदा लगता है, लाभ लगता है, तो आपको ज़रूर दान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम एक भिक्षुक की तरह रहते हैं। हम जो खाते हैं, जहाँ रहते हैं, ये विद्या सीखते हैं, ये सब हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पहले किसी और साधकों ने दान दिया और उस दान से हम आज इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं। तो जब हम दान करें, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कितना बनता है, कितना पैसा पर डे लगेगा, क्योंकि फिर तो ये होटल चार्जेस हो गए। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं देख सकते। हमको सोचना चाहिए कि हम कितना दान दे दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जन कल्याण हो सके। फिर एक सवाल आता है कि क्या विपश्यना लड़कियों के लिए सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ है। ये एक सेफ़ एंड सिक्योर कैंपस है। मैं आपको फ़ीमेल एरिया दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 एरियाज़ हैं, एक मेल एरिया और फीमेल एरिया। मेल एरिया में फ़ीमेल्स कभी भी नहीं जाती है। यहाँ मेल्स का सारा सिस्टम अलग है, वो अपना रहते अलग है, खाते अलग है, एंड फीमेल्स का अलग है। ये इस टाइप का हमारा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। ये मुझे 10 दिनों के लिए ट्विन शेयरिंग रूम मिला था। आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा, बस एक बेड और एक सामान रखने के लिए एक सीमेंटेड अलमारी है, और इतना ही चाहिए होता है। इसका भी मुझे एहसास हुआ विपश्यना सीखते टाइम, ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं होता है। और ये हमारा धम्मा हॉल है जहाँ हम हर दिन 12 घंटे मेडिटेशन करते हैं। अंदर के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि वो अलाउड नहीं था। ये हमारा मेस है जहाँ हम ब्रेकफ़ास्ट और लंच करते हैं। यहाँ पर बर्तन भी हमें हमारे खुद धोने होते हैं और हर साधिका को उसकी एक सीट असाइन होती है, रोज़ वहीं बैठना होता है, अपनी प्लेट भी वहीं रखनी होती है। और ये फीमेल एरिया के अंदर ही एक छोटा-सा वॉकिंग स्पेस है जहाँ हम खाना खाने के बाद थोड़ा टहलते हैं। और कोई भी वैल्यूएबल्स यहाँ आपको अलाउड नहीं है लाने। अगर आप लाते हैं तो आपको वो डिपॉज़िट करने पड़ते हैं, और आपको कोई टेंशन की बात नहीं है कि उनका क्या हुआ। जैसे फ़ोन वगैरह सब डिपॉज़िट हो जाते हैं, और लास्ट डे जैसे कि आज मुझे मिला, आप लोगों को दोबारा मिल जाएँगे। फिर एक सवाल लोगों को आता है कि 10 दिन बहुत बड़ा कमिटमेंट है, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो? तो मेरा तो सिर्फ़ यही मानना है कि ये आप अनुभव से सीख सकते हैं, और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको 10 दिन बाद लगे कि आपको लाभ हुआ, तो आप इसको कंटिन्यू करो। अगर आपको 10 दिन बाद लगे कि ये विद्या काम की नहीं थी, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। आई होप मैं कुछ मेन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे कर पाई। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी।